वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की क्लास नंबर है 256 और 256 नंबर क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान की खनिज संसाधन। क्योंकि रीट के एग्जाम में और सभी के एग्जाम में लगभग खनिज संसाधन का टॉपिक है। कहीं इसको सीधा खनिज संसाधन लिख दिया जाता है, कई जगह इसको धात्विक अधात्विक खनिज लिखे जाते हैं, क्योंकि खनिज धात्विक होते हैं और अधात्विक होते हैं। तो उनकी चर्चा करेंगे। मान के चलो लगभग हम 256 नंबर, 257 नंबर और 258 तीन क्लासों के अंदर कम से कम 150 प्रश्नों की चर्चा हम खनिज पे करेंगे, क्योंकि खूब सारे खनिज है। राजस्थान खनिजों का अजायब घर है, तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन तो खूब बनेंगे। तो स्टार्ट करें इस क्लास को। राजस्थान की खनिज संसाधन। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और ये हमारा जो टॉपिक 9 बजे चलता है, इसकी व्याख्या यहाँ मिल रही है 7 बजे हमारे ऐप के ऊपर। नानक क्लासेज ऐप है ना, जो राजस्थान जीके टेस्ट की अक्टूबर महीने की टेस्ट सीरीज चल रही है भाई। 40 रुपए की हर मंथ ये टेस्ट सीरीज है, जिसने सितंबर तक ले रखी है। अब ये नई चल चुकी है, तो इसमें ये क्लास दी जाती है, टेस्ट दिया जाता है और इसका सोल्यूशन है वो आपको यूट्यूब पे करवाया जाता है। तो आज क्लास नंबर कितनी है? 256। 9 बजे रोज आपको मिलता है। कल संडे है, संडे के दिन आपको कुछ ही नहीं मिलता, संडे के दिन छुट्टी, ये ध्यान रखना। खनिजों का अजायब घर कौन सा राज्य कहलाता है? तो खनिजों का अजायब घर किसको कहते हैं? राजस्थान को। बड़ा ही सिंपल है। वर्तमान में राजस्थान में अब नई आर्थिक समीक्षा के अनुसार 81 प्रकार के खनिज है, जिनमें से 57 प्रकार के खनिजों का दोहन हो रहा है। ये याद रखना। अगला देखो, हालांकि खनिज भंडार की दृष्टि से देखें ना, तो राजस्थान खनिजों का अजायब घर है। सबसे ज्यादा भंडार राजस्थान के अंदर है। बाकी गौण खनिजों के मामले में राजस्थान में ज्यादा खनिज अप्रधान या गौण खनिज ज्यादा है, उसमें 1 नंबर पे है राजस्थान में। हालांकि किस्मों की दृष्टि से भी प्रथम स्थान पे है भंडार। हालांकि झारखंड में भी खूब है, प्रथम स्थान है। लेकिन ये चीजें आपको याद रखना है। लेकिन जो धातुएं होती है, लोहे धातु, उनकी कीमतों में राजस्थान चौथे स्थान पे है। लोहे धातु होते हैं जिनमें लोहे की मात्रा, उसमें प्रथम स्थान पे है। दूसरा, राजस्थान का, पहले मैं आपको यहां बता देता हूं, जो खनिज है ना, वो एक होते हैं धात्विक और एक होते हैं अधात्विक। ठीक है, धात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं? जिनमें धातु पाई जाती है, जैसे लोहा अयस्क, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, तांबा, सीसा जस्ता, सोना, चांदी, बॉक्साइट, प्लेटिनियम, एल्यूमिनियम, टंगस्टन। अधात्विक कौन सी होती है? जिसमें धातु नहीं होती है, जैसे मान लो पोटास, नमक, अब्रक, चूना पत्थर, संगमरमर, बलुआ पत्थर, जिप्सम, ठीक है, एस्बेस्टोस, वोल्स्टोनाइट, ये अधात्विक होती है। फिर इस धात्विक को 2 भागों में बांटते हैं। एक होते हैं लोहे खनिज, जिनमें लोहे की मात्रा होती है। एक होता है अलोहे खनिज। पेपर में आप आगे तो पढ़ोगे, पहले आपको ये आधार पता होना चाहिए। तो धात्विक अधात्विक, धात्विक कौन से है, अधात्विक कौन से हैं। फिर धात्विक में 2 प्रकार के होते हैं, एक तो लोहे खनिज, अलोहे। आजकल 6ठी 7वीं 8वीं की बुक होती है ना सामाजिक विज्ञान की, उसमें भी दे रखे। अब लोहे धात्विक का मतलब जिसमें लोहे की मात्रा होती है, जैसे लोहा ऐसा खुद लोहे ऐसा, लोहे के साथ मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट, टंगस्टन, क्रोमियम। अलोहे बाकी जितनी, एक को याद कर लो, सारी याद रखनी जितनी है लोहे के अंदर, लोहा ऐसा, निकल, टंगस्टन, इसके अलावा क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट। अलोहे बाकी सारी आ गई, तांबा, सीसा जस्ता, सोना, चांदी, बॉक्साइट, बेराइट पे, एल्यूमिनियम है, प्लेटिनम है, ये सारे एलोहे है। तो ये समझ में, पहले तो आधार ये याद होना चाहिए। राजस्थान का खनिज उत्पादन में योगदान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखो, राजस्थान भारत का 7% वोल्स्टोनाइट उत्पन्न करता है। ये बड़ा शानदार प्रश्न है। जैसे राजस्थान में सीसा जस्ता, वोल्स्टोनाइट, सेलेनाइट, जास्पर, तांबड़ा, चांदी, जिप्सम, ये लगभग एकाधिकार है। राजस्थान भारत का 96% फ्लोराइड उत्पन्न करता है, बिल्कुल सही है। राजस्थान भारत का 75% रॉक फॉस्फेट उत्पन्न करता है, यह भी सही है। और राजस्थान भारत का 90% जास्पर उत्पन्न करता है, यह भी सही है। 2 नंबर प्रश्न है ये भी। तो 90% ये जास्पर नहीं करता, जास्पर 100% करता है। जास्पर और वोल्स्टोनाइट ये दोनों 100% है। एक सेलेनाइट। 3 चीजें आपको याद रखनी है, सेलेनाइट, जास्पर और वोल्स्टोनाइट 100% हो गया। और अभी ताजा रिपोर्ट के अनुसार सीसा जस्ता भी 100% हो गया, चांदी 98% तक। ठीक है, तो ऐसे ये 4 नंबर गलत हो गया। राजस्थान के खनिजों के बारे में एक कथन असत्य बताओ। एक कथन देखो, देश का 90% से ज्यादा जिप्सम का उत्पादन राजस्थान में होता है, बिल्कुल सही है। जिप्सम उत्पादन में नागौर जिला अन्य जिलों से श्रेणी में अग्रणी है, बिल्कुल सही है। देखो, 3 वीडियो दूंगा मैं खनिज संसाधन के, धात्विक अधात्विक के। मेरे हिसाब से वो पढ़ने के बाद आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गार्नेट रत्न श्रेणी में, जास्पर और वोल्स्टेनाइट के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है, बिल्कुल सही है।
खेतड़ी अभ्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ऐसा आईने अकबरी में वर्णन है। गलत है ये, तो 4 नंबर असत्य है। राजस्थान किस खनिज उत्पादन में प्रथम है? किस खनिज, इनमें से 4 ऑप्शन है आपके साथ, खनिज उत्पादन में प्रथम है तो किस में है? देखो, लोहे में नहीं है, चांदी में राजस्थान शीशे जस्ते के साथ निकलते टॉप है, तांबे में नहीं है और कोयले में भी नहीं है। निम्न में से किस खनिजों के उत्पादन में भारत में राजस्थान का स्थान प्रथम है? देखो, अब तक ज्यादातर प्रश्न यही आ रहे हैं। देखो, किस में राजस्थान का है वो प्रथम स्थान है, तो ये बहुत सारे वैसे दे रखे हैं, किसी में 70% है, कोई 80% है, कोई 90% है, ऐसे करके है। तो ज्यादातर रॉक फॉस्फेट, टंगस्टन, जिप्सम और फेल्सपार में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पे है। वे खनिज कौन से हैं जो राज्य में अल्प मात्रा में पाए जाते हैं? अल्प यानी न के बराबर, थोड़े बहुत ही मात्रा में पाए जाते हैं। बिस्मथ, कोबाल्ट, थोरियम बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। ध्यान रखना, मैं हर प्रकार के क्वेश्चन आपको लेके आऊंगा, तीन वीडियो में 150 प्रश्नों में बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखो, नवीकरणीय संसाधन प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक संसाधन जल, जैव संसाधन वन, सर्वव्यापक संसाधन तांबा। तो सर्वव्यापक तांबा नहीं है, सब जगह नहीं पाया जाता, हमेशा के लिए नहीं पाया जाएगा, ये असुमेलित है। जोधपुर के आंगोलाई व बीनाबास में किस खनिज का भंडार मिला है? ये कई प्रश्न बस आपको याद रखने हैं। जोधपुर के आंगोलाई व बीनाबास में किस खनिज का भंडार मिला है? यूरेनियम की। हालांकि कोई उत्पादन, कोई शुरुआत कुछ नहीं है, क्योंकि खंडेला सीकर के जो रोहिल या रोयल नामक गांव है, वहां पे यूरेनियम उत्पादन की शुरुआत हुई है। बॉम्बे हाई के बाद देश का दूसरा अग्रणी तेल उत्पादक, देखो पूरे भारत में सबसे ज्यादा बॉम्बे हाई में तेल निकाला जाता है, कच्चा तेल लगभग 39 से 40%। उसके बाद अपना राजस्थान है, जहां से लगभग 22 से 23% तेल, कच्चा तेल निकाला जाता है। तो ये याद रखना। राजस्थान के अंदर टोटल 12 तेल के कुएं हैं, जिनमें से 9 बाड़मेर में है, 3 जैसलमेर में है, लगभग 14 जिलों के अंदर तेल क्षेत्र है। ये मैं आगे के वीडियो में चर्चा करूंगा। भीलवाड़ा के हमीरगढ़ क्षेत्र की पहाड़ियों में किस खनिज का भंडार है? ये क्वेश्चन भाई पेपर में आ चुका है। भीलवाड़ा का हमीरगढ़ क्षेत्र है, यहाँ पे लोहे के भंडार मिले हैं। इसके अलावा एक धूलखेड़ा चीपिया है, उसमें भी लोहे के भंडार मिले हैं। एक देवतलाई नाम का स्थान है, उसमें सोने के भंडार मिले हैं भीलवाड़ा में। तेल और कोयले की बदौलत देश की खनिज की आर्थिक राजधानी बन रहा है, तो अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा तेल के कुएं बाड़मेर में है। उसमें जैसे मंगला, ऐश्वर्या, विजया, भागम, सरस्वती, अभी एक दुर्गा की ओर खोज हुई है, रागेश्वरी, ये सारे तेल के कुएं कहाँ पे? बाड़मेर में। और बाड़मेर में रिफाइनरी बन रही है एचपीसीएल और राजस्थान सरकार के सहयोग से। एचपीसीएल का 74% और राजस्थान सरकार का 26% वित्तीय सहयोग है। खान ब्लॉकों की ई नीलामी करने वाला देश का पहला राज्य, ये करंट में प्रश्न है। राजस्थान पहला राज्य है जिसने खान जो ब्लॉक है उनकी ई नीलामी की है। राज्य की प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई? राज्य की प्रथम जो खनिज नीति है वो कब घोषित की गई? 1978 को, जब औद्योगिक नीति घोषित की गई, उसी समय उसी सन की बात है, प्रथम खनिज नीति घोषित की गई। बाड़मेर सांचौर बेसन के मंगला तेल क्षेत्र से खनिज उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? यह भी ताजा क्वेश्चन चर्चा में भी है। मंगला, पूरे भारत में बॉम्बे हाई के बाद सबसे ज्यादा किस कुएं से तेल निकल रहा है? मंगला से निकल रहा है, इसलिए चर्चा में है। ये 29 अगस्त 2009 से पहली बार तेल का उत्पादन हुआ था और हाल ही में 2022 में 29 अगस्त 2022 में 13वीं वर्षगांठ बनाई गई। निम्न में से कौन सा लघु खनिज है? कौन सा लघु खनिज है? इनमें से कौन सा लघु खनिज है? तो मार्बल है। ठीक है, मार्बल यानी संगमरमर जिसको कहते हैं। शीशा, जस्ता, मैग्नीज ये लघु खनिज नहीं है, प्रधान खनिज। पेट्रोलियम ऊर्जा व खनन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? राजस्थान में पेट्रोलियम ऊर्जा व खनन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? जोधपुर के अंदर। लाइमस्टोन कहाँ पाया जाता है? लाइमस्टोन यानी लाइम पत्थर कहाँ पाया जाता है? तो भैंसलाना क्षेत्र कोटपुतली जयपुर में, रहू का पाटग्राम सम जैसलमेर में और रसूलपुरा निमाहड़ी चित्तौड़गढ़ में। उपयुक्त सभी। सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन मिला है। देखो, सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन कहाँ मिला है? तो सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन मिला है। उपयुक्त सभी। संतखड़ा सिंधवाड़ी क्षेत्र चित्तौड़गढ़, हरिमा, पित्तासर, जायल, नागौर, मुरकासनी, पाली। हमने उद्योग क्षेत्र पढ़े थे कि सीमेंट नगरी, सबसे ज्यादा सीमेंट के जो कारखाने हैं वो चित्तौड़गढ़ के अंदर है और ये सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन भी चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में है। लाजवर्थ पत्थर कहाँ मिला है?
लाजवर्त पत्थर कहाँ मिला है? तो ये लाजवत पत्थर है, ये सिरोही में मिला। ये प्रश्न सीधे सीधे क्यों बता रहा हूं, ये कुछ पेपरों में आए हुए हैं, ठीक है, मैं इनको सीधे बता रहा हूं क्योंकि इनकी कोई ज्यादा व्याख्या नहीं है। जिस क्वेश्चन की व्याख्या करने की जरूरत पड़ेगी मैं आपको अपने आप बता दूंगा। बांसवाड़ा जिले के भूखिया जगतपुरा क्षेत्र में किसके भंडार है? अब यहाँ कोई खोज वगैरह हुई है कि भंडार पाए गए हैं, स्वर्ण के भंडार है, हालांकि अभी तक कोई सोना वगैरह नहीं निकला है, लेकिन जगतपुरा भूखिया बांसवाड़ा के अंदर स्वर्ण के भंडार। बस आपको इतनी चीज इसके लिए याद रखनी है। अगला देखो, निम्न में से कौन सा अधात्विक खनिज की श्रेणी में आता है? अभी मैंने आपको बताया था धात्विक और अधात्विक पढ़ लेना, कहीं एक प्रश्न आए और आप गलत कर दो। जैसे रीट के विद्यार्थी तो पॉइंट सब्जेक्ट ज्यादा दे दिए और टॉपिक ज्यादा दे दिए और क्वेश्चन 1 2 4 5 5 आने, तो उसके हिसाब से एक प्रश्न आ गया, कहीं वो गलत हो जाए तो नुकसान है। देखो अधात्विक खनिज, देखो टंगस्टन तो धात्विक है, लोहे खनिज है, मैग्नीज भी धात्विक है, लोहा पाया जाता है इसमें, तांबा भी धात्विक है, तो ये तो तीनों ऐसे घट गए। वोल्स्टोनाइट और वर्मिक्यूलाइट ये अधात्विक। अब अपने को पता नहीं है वैसे वर्मिक्यूलाइट, लेकिन टंगस्टन, मैग्नीज, तांबा ये हमें पता लग गया कि ये धात्विक है, तो एकदम ऑप्शन, ऐसे ऑप्शन भी कटना चाहिए आपसे। राजस्थान का कौन सा नगर धातु नगरी के नाम से विख्यात है? इसको तो जरूरत ही नहीं है। धातु नगरी किसको कहते हैं? नागौर को। ग्रेनाइट सिटी किसको कहते हैं? जालोर को। और ताम्र नगरी किसको कहते हैं? खेतड़ी को। राजस्थान में मुख्यतः किस किस्म का लोहा पाया जाता है? देखो लोहा मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, विल और लेटेराइट, ये कई प्रकार के लोहे है, ठीक है। लोहा पाया जाता है किस प्रकार का? लेटेराइट प्रकार का। अपने ये क्या बता रहा है? अच्छा लेटेराइट, सॉरी, हेमेटाइट प्रकार का अपने राजस्थान के अंदर लोहा पाया जाता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा लोहा पूछे तो जयपुर में पाया जाता है, उत्पादित होता है, और जयपुर में एक खान है मोरिचा बानोला, सबसे ज्यादा वहां लोहे की खान है। लोहा अयस्क किससे प्राप्त होता है? जो लोहा है वो किससे प्राप्त होता है? जलज और आग्नेय चट्टानों से। सीधा याद रखना, आग्नेय चट्टानों से। जो खनिज तेल आपको मिलता है वो अवसादीय चट्टानों से। राज्य में लोहा मुख्यतः किन किन जिलों में पाया जाता है? अभी आ गया ना, राज्य में लोहा मुख्यतः किन किन जिलों में पाया जाता है? तो जयपुर, दौसा, झुंझुनू। कहां पे? जयपुर, दौसा, झुंझुनू। मैंने जयपुर की एक प्रसिद्ध खान बता दी, मोरिचा बानोला, ये पेपर में आती है। अगर दौसा की बात करें तो निमला रायसेला के अंदर पाया जाता है, और झुंझुनू में डाबला सिंगाना के अंदर पाया जाता है। कोरमा क्षेत्र बूंदी में किस खनिज के भंडार पाए जाते हैं? बस सीधा याद रखना, क्योंकि होता क्या है, मान लो अपना जिला है, अपने जिले के अंदर तहसील है, तहसील के अंदर हमारी जो ग्राम पंचायत है या पंचायत समिति ले लो, फिर ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में गांव है, गांव के अंदर एक जगह, वहां से खनन हो रहा है। अब इतना थोड़ी याद कर सकते, इतना नहीं याद रखते। मान लो जैसे मैं कहता हूँ श्री गंगानगर के रावला तहसील के गांव, गांवला तहसील के गांव खानोवाली के 17 कैंडी के एक क्षेत्र में यहाँ खनिज तेल निकला, तो ये तब याद नहीं होते। ऐसे ये क्षेत्र है तब थोड़ी सी मुश्किल होती है, इसलिए इसको मोटे मोटे तौर पे अपने को याद करना, ज्यादा गहराई में नहीं भेजना। तो कोरमा क्षेत्र बूंदी में किस खनिज भंडार के लिए प्रसिद्ध है? लोहे के लिए। विश्व की सबसे बड़ी सीसा जस्ता की खान कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी सीसा जस्ता की खान कौन सी है? और आपको पता है सीसा जस्ता राजस्थान के अंदर निकलता है, ये ध्यान रखना। सीसा जस्ता चांदी में मिश्रित रूप से निकलता है, जिसको गेलेना कहते हैं। तो इसकी खान है कौन सी? सीसा जस्ता की खान कौन सी विश्व की सबसे बड़ी? तो वो कौन सी है? जावर। जावर कहां पे है? उदयपुर के अंदर है। राजस्थान की सबसे पुरानी भी आपको पता होगा कि राणा लाखा मेवाड़ के शासक आए थे, उनके समय यहाँ पे चांदी निकली थी, ठीक है, चांदी निकली थी जावर उदयपुर के अंदर। रामपुरा गोचा भी सीसा जस्ता, रामपुरा गोचा भीलवाड़ा में यहाँ से सीसा जस्ता निकलता है। राजपुरा दरीबा है राजमद, यहाँ से भी सीसा जस्ता निकलता है। और चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, यहाँ से भी सीसा जस्ता निकलता है। तो सीसा जस्ता जावर माइंस विश्व की सबसे बड़ी सीसा जस्ता की खान है, ये भी ध्यान रखना। और उत्तम किस्म का पूछे वो रामपुरा गोचा में निकलता है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड द्वारा निम्न में से कौन से समेल्टर स्थापित किए गए हैं? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा निम्न में से कौन से समेल्टर स्थापित किए गए हैं? तो चंदेरिया जस्ता समेल्टर है चित्तौड़गढ़ में, दरीबा समेल्टिंग कॉम्प्लेक्स राजसमंद में है, और देबारी जिंक समेल्टर उदयपुर में है। उपयुक्त सभी। सीसा जस्ता की खानों के संबंध में कौन सा युग्म असंगत है? देखो सीसा जस्ता की खानों के संबंध में कौन सा युग्म है? असंगत है। तो देखो देवपुरा भीलवाड़ा में निकलता है, रामपुरा अगुचा भीलवाड़ा में निकलता है, सिंदेसर खुर्द उदयपुर ये गलत है, राजपुरा द्रीपा राजसमंद में निकलता है।
देखो एक तो खनिज का टॉपिक हो गया और एक परिवहन का टॉपिक हो गया, थोड़ी सी मुश्किल है, बस अभ्यास चाहिए इनके लिए। सीसा जस्ता के उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो आपको बताना ही जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक का अधिकार है, राजस्थान का देश में नंबर 1 पहला स्थान है। और राजस्थान में पूछे सबसे ज्यादा सीसा जस्ता कहां होता है, उदयपुर में। कैडमियम व कोबाल्ट उपोत्पाद किसके गलाने पर प्राप्त होता है, यानी केडियम और कोबाल्ट किसको गलाने से प्राप्त होता है, तो ये दोनों जस्ता को पिघलाने से या गलाने से प्राप्त होते हैं। निम्न में से जस्ते का अयस्क क्या है, जस्ता है ना, जस्ता यानी सीसा और जस्ता, लेकिन दोनों अलग भी हो जाते हैं, सीसा और जस्ता। तो जस्ते का अयस्क क्या है, तो जस्ते का है केलेमिन भी है, जिंकाइट भी है और विलेमाइट भी, उपयुक्त सभी। राजस्थान में सीसा जस्ता के प्रमुख भंडार किन किन जिलों में पाए जाते हैं। देखो अगले 200 क्वेश्चन हो रहेंगे ना, उनमें भी हर प्रकार का खनिज होगा। आप सोचते हो कि खनिज रह जाएंगे, कोई खनिज नहीं रहने दूंगा, कोई तेल का कुआं नहीं रहेगा, सब आ जाएंगे, सब भर देंगे तेल के कुएं। तो सीसा जस्ता सबसे ज्यादा उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर। निम्न खनिजों में किसके उत्पादन में राजस्थान को देश में एकाधिकार प्राप्त है, इनमें से कौन सा है। देखो अब्रक में नहीं है, मैग्नीज में नहीं है, तांबे में नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, सीसा जस्ते। वेदांता लिमिटेड किस खनिज से संबंधित है, वेदांता लिमिटेड है सीसे जस्ते से। कौन सी, वेदांता जो लिमिटेड है वो सीसा जस्ता से संबंधित है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला, राजस्थान में सीसा जस्ता गेलेना निम्न में से किस क्षेत्रों में पाया जाता है, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। जावर उदयपुर में, रामपुरा गुचा भीलवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा, सभी में। और आज रात 10 बजे आपको सेकंड ग्रेड पेपर के लिए, सेकंड पेपर क्योंकि टेस्ट ऐप के अंदर हो रहे हैं आपके, उसके सेकंड पेपर है ना जो, उसकी आज व्याख्या वीडियो 10 बजे रात को मिलेगी। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय देबारी उदयपुर के अंदर है। स्थापना इसकी 10 जनवरी 1966 को हुई। राजस्थान के जावर खदानों में निम्न में से कौन सी धातु का उत्खनन होता है, जावर। अब जावर उदयपुर के अंदर है तो जस्ते का होता है। ये प्रश्न पेपर में बार बार आते। राजस्थान को किस खनिज पर एकाधिकार है, अब फिर आ गया, इसमें क्या बताओगे, जस्ता। कौन सा, जस्ता। वोल्स्टोनाइट का प्रयोग निम्न में से किस में होता है, वोल्स्टोनाइट जो खनिज है खास करके सिरोही क्षेत्र में पाया जाता है, एक अधात्विक खनिज है, 100% राजस्थान में होता है। उसका सिरेमिक में, कागज में, पेंट्स, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखो तांबा खेतड़ी सही है, वोल्स्टोनाइट काला गुमान ये गलत है, काला गुमान तो काला गुमान बांसवाड़ा का क्षेत्र है, या मैग्नीज निकलता है, तो वोल्स्टोनाइट गलत है। जिप्सम बदवासी नागौर सही है, और टंगस्टन डेगाना ये भी सही, 2 नंबर गलत है। राज्य में वोल्स्टोनाइट का मुख्य स्रोत क्या है, राज्य में वोल्स्टोनाइट का मुख्य स्रोत कौन सा है, तो बेल का मगरा, सिरोही। राजस्थान में वोल्स्टोनाइट के उत्पादक जिले कौन से हैं, तो आपको फिक्स याद रखना है, सबसे पहले लाना है सिरोही, सिरोही उदयपुर। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है, अब देखो ये असंग के बारे में ऐसा प्रश्न आता है पेपर में। देखो टंगस्टन का वोल्फ्रोमाइट है बिल्कुल, मैग्नीज का साइलोमेलिन है सही है, चांदी का अग्नेटाइट है ये भी सही है, जस्ते का पायराजाइट ये गलत है, जस्ते का ये गलत है क्योंकि सीसे जस्ते का पायरोजाइट्स और एक गेलेना, सीसे का असंग है, जस्ते का नहीं है, तो ये असंगत हो गया। अगला देखो, रॉक फॉस्फेट की खान कहां पर स्थित है, ये प्रसिद्ध प्रश्न है एग्जामिनर का और बड़ा शानदार है, जामरकोटड़ा उदयपुर रॉक फॉस्फेट की खान है। रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान किसका है, तो वही बात, राजस्थान का प्रथम स्थान है। और राजस्थान में रॉक फॉस्फेट व जिप्सम के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र क्रमशः कौन से हैं, तो खास करके जामरकोटड़ा और बदवासी नागौर। राज्य में जिप्सम उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है, तो जिप्सम उत्पादन में अग्रणी जिला है बीकानेर, कौन सा, बीकानेर। बदवासी नागौर क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, जिप्सम के लिए, बदवासी नागौर किसके लिए प्रसिद्ध है, जिप्सम के लिए। और क्षारीय भूमि के उपचार में किस खनिज का प्रयोग किया जाता है, जो क्षारीय भूमि होती है उसके लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो आज ये सिंपल मैंने आपको प्रश्न दे दिए। जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारी जो आपकी करंट अफेयर्स के जो टॉपिक है जितने भी 14 से 15 उनका टेस्ट
हमारा एक पीडीएफ तैयार की हुई है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पे लिंक मिलता है, वहां से आप ले सकते हैं और आपके जितने भी टॉपिक है प्रिंट निकाल के उनको करंट अफेयर्स के पढ़ सकते हैं। उम्मीद है अच्छे तरीके से पढ़ें। अब मैं लास्ट में हमारे जो ऐप की कहानी बता देता हूँ। सेकंड ग्रेड का टेस्ट सीरीज चल रही है, फर्स्ट पेपर की रीट लेवल फर्स्ट की पूरे टेस्ट के अकॉर्डिंग, पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज चल रही है। वन पाल वन रक्षक की तारीख घोषित हो चुकी है, एग्जाम की मॉडल पेपर दिए जा चुके, जरूर खरीदें। करंट अफेयर्स है और राजस्थान जीके टेस्ट, ये जो 9 बजे क्लास दी है इसकी 7 बजे आपको टेस्ट मिलता है नानक क्लासेज ऐप पे। पहले टॉपिक बता दिया जाता है, जैसे कल संडे है तो टॉपिक नहीं मिलेगा, परसों 257 नंबर क्लास में फिर लोहा खनिज और 258 में भी खनिज। तो ये टेस्ट मंथली है, अभी 40 रुपए में मंथली है। आप सारे विद्यार्थी इसे ज्वाइन कीजिए। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि हमने सर पिछले महीने लिया था, अब तो हर महीने, अभी हर महीने 30-40 रुपए दोगे तो हमारी पूरी टेक्निकल टीम काम करती है, स्टाफ काम करता है, सारा सिस्टम काम करता है, तो उनके लिए भी कुछ चाहिए। बिना अब आपको भी मैं किसी विद्यार्थी को अगर कह दूं ना कि आज हमारे साथ आप काम कीजिए, हमें क्वेश्चन बना के दिए काम कीजिए, तो भी आप कहोगे सर फ्री में तो कोई नहीं करेगा, हम तो 5-10 हज़ार रुपए लेंगे। तो ऐसे चलता है सिस्टम। तो थोड़े थोड़े करके हमारा भी गुजारा हो जाता है और आप भी तो 20-50 रुपए देते हो, उससे आपको ये लगता है कि हमने पैसे दिए, इससे आपकी तैयारी हो जाती है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।